Hello class, good morning my dear students. How are you class 4? Yeah, I hope you all will be good. Okay, today I am going to start your online class. Which subject? Do you know? Yes, Hindi, because आज हिंदी का पीरियड है. Okay, today is Hindi period. Okay, today I will teach to you Hindi and I will explain chapter 1 to 4 and today I will teach to you chapter 5. Okay, so student let us start our chapter 5. Okay, आज बच्चों आपका हिंदी का है. आपको आज पाठ 5 पढ़ना है. ठीक है, तो चलिए हम अपना पाठ 5 शुरू करते हैं. ठीक है, देखिए बच्चों, ये पाठ 5 स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं. उलझन. ठीक है, चलिए हम इसको पढ़ते हैं. देखिए क्या इसमें लिखा है. पापा कहते हैं बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर. जैसे हम लोगों के घर में बहुत सारे लोग होते हैं और हमारा मोटिव भी कुछ अलग होता है बनने का. लेकिन देखिए इनके पापा क्या कहते हैं. पापा कहते हैं बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर. पापा इनके डॉक्टर बनने के लिए कहते हैं और माँ इनकी इंजीनियर बनने के लिए कहती हैं. भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, और उनके ब्रदर क्या कहते हैं, इससे अच्छा आप कंप्यूटर सीखो. चाचा कहते बनो प्रोफेसर. इनके चाचा बोलते हैं कि प्रोफेसर बनिए. चाची कहती अफसर. पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर. भैया कहते हैं कंप्यूटर इससे अच्छा सीखो. और चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर. चाची क्या कहती हैं कि अफसर बनो. अब देखिए, दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर. दीदी क्या बोलती हैं कि आगे चलकर आपको क्या बनना है, कलेक्टर बनना है. बाबा कहते फ़ौज में जाकर जग में नाम कमाओ. और बाबा क्या कहते हैं कि आपको फ़ौज में जाना है. ठीक है. दादी कहती घर में रहकर ही उद्योग लाओ. दादी क्या कहती हैं, आपको पता है बच्चों, हम लोग को हमारे घर में सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है, दादी दादा ही करते हैं ना, लेकिन दादी सबसे ज़्यादा करती हैं. तो देखिए दादी क्या बोलती हैं, सब लोग तो कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, लेकिन दादी क्या बोलती हैं कि आप घर में ही रहो और क्या करो, उद्योग लाओ. ठीक है, यानी खेती करो. सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता. यानी सब लोग क्या, सबकी अलग अलग इच्छा है कि मेरा बच्चा ये बने. सब लोग अपने अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं. ठीक है, उसे बता रहे हैं कि उसे क्या बनना है. सब लोग अपनी अपनी आशाओं को उससे लगा रहे हैं. ठीक है, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ न पाता. अब देखिए, सब लोग तो उससे कह रहे हैं कि आपको ये बनना है, ये बनना है, लेकिन उसके मन की उलझन कोई नहीं समझ रहा कि उसको क्या बनना है. ठीक है, देखिए कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी पोएम की तरह दी गई है. पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर. भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर. चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर. दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर. बाबा कहते फ़ौज में जाकर जग में नाम कमाओ. दादी कहती घर में रहकर ही उद्योग लाओ. ठीक है, सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई न समझ पाता. ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या दिया गया है. 3 यात्री किसी शहर में जा रहे थे, तभी एक सिक्का दिखाई दिया. आहा सिक्का. देखिए उसको सिक्का दिखाई देता है, उसने कहा आहा सिक्का. अब सबने इसे एक साथ देखा, इसलिए यह हम सब का है. अब तीनों बोल रहे हैं, जैसे आप लोग कहीं जाते हो, आपको कुछ मिलता है तो आप बोलते हो ये मेरा है, ये मेरा है. ऐसे वो लोग भी बोल रहे थे. वो क्या कहते हैं कि सबने उसे एक साथ देखा, इसलिए वह सबका है. हाँ हाँ, क्यों ना हम कुछ खरीद कर आपस में बांट लें. वो लोग बोलते हैं हम क्यों ना कुछ खरीद कर आपस में बांट लें. ठीक है, पर क्या खरीदें. वो कहते हैं ठीक है, लेकिन क्या खरीदा जाए. मेरा मन तो मीठी चीज़ खाने का कर रहा है. वो कहता है, इसमें से एक कहता है मेरा मन तो मीठी चीज़ खाने का कर रहा है. ठीक है, कई मीठी चीज़ें खरीदेंगे. दूसरा कहता है पर मुझे तो प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए. तीसरा कहता है कि मुझे प्यास बुझाने के लिए चाहिए. अब देखिए बच्चों, एक ही मिठाई बहुत है. अब वो क्या बोलता है, उसको प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए, पर मुझे तो प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए. अब देखिए क्या बोलता है कि एक ही मिठाई बहुत है, मुझे तो कई चाहिए, मुझे प्यास लगी है.
क्या बात है, आप लोग झगड़ क्यों रहे हैं? वो सारे आपस में झगड़ रहे थे। क्या बात है, आप लोग झगड़ क्यों रहे हैं? तीनों ने बूढ़ों को समस्या बताई। अरे बस इतनी सी बात, बड़ा आसान सा उपाय है। क्या? कुछ अंगूर खरीद लो, कुछ अंगूर खरीद लीजिए। ये तो मीठे हैं, ये तो बहुत सारे हैं, ये मेरी प्यास बुझाएंगे। ठीक है। उस बुजुर्ग ने हमारी समस्या को बड़ी आसानी से हल कर दी। उसने क्या किया? उसने उपाय बताया। उसको मीठा खाना था, उसको अपनी प्यास बुझानी थी, जो कि ग्राफ्स में ऐसा होता है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर 5। ओके, दोस्त की पोशाक। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वो बहुत बड़े यानी अगर कोई भी अपने फ्रेंड से मिलता है तो क्या होता है? वो बहुत खुश होता है। खुश होगा कि नहीं होगा? अब आप लोग इतने दिन बाद अपने स्कूल आओगे, अपने फ्रेंड से मिलोगे तो खुश होगे कि नहीं होगे? बिल्कुल होगे। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। पहले वो मिले, उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो दोस्त घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया। उन्होंने क्या कहा? जाने से मना कर दिया। अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा कि मैं अपने इस पोशाक में, इस कपड़ा वस्त्र होता है बच्चों, तो उन्होंने कहा कि अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं नहीं मिल सकता लोगों से। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात? नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीड़ी अचकन लेकर आए। ठीक है। और कहा, इसे पहन लो। यानी उन्होंने अपना उसके लिए लेकर आए और उसे कहा, इसे पहन लो। ठीक है। इसे तुम खूब अच्छे लगोगे, यानी उसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। और कहा, बन ठन कर दोनों घूमने निकले। ठीक है। उसने उससे कहा कि आप मेरा पहन लो, इसको देख कर यानी सब तुम्हें देखते रह जाएंगे, आप बहुत अच्छे लगोगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। दोस्त को लेकर वो क्या गए? पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये मेरे ख़ास दोस्त हैं जमाल साहब। उन्होंने अपने पड़ोसी से कहा, ये मेरे ख़ास दोस्त हैं जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। आज कई साल बाद क्या हुआ है? इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े ही नहीं हैं। अब उसने उसको बताया, उसको क्या हुआ? बुरा लगा। ठीक है। नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गया। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा गया तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर से नाराज़ हो गए। बाहर आके बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यहाँ है जमाल साहब और इन्होंने अचकन पहनी है। उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। अब देखिए बच्चों, ये थी आपकी स्टोरी। अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन आंसर हैं। बेटा पिछले चैप्टर का भी मैंने कैंपस ऐप पे सेव नहीं किया था, कुछ प्रॉब्लम थी। ठीक है। आपको क्या करने हैं? देखिए ये सारी चीज़ें आपको करनी हैं। नसरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी एक मुहावरा है, इसका क्या मतलब हो सकता है पता लगाओ। इसका मतलब पता करने के लिए आप अपनी साथियों से या बड़ों से बातचीत कर सकते हैं या शब्दकोश देख सकते हैं।
इस मुहावरों को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम भी किन्हीं 2 मुहावरों के चित्र के बारे में बनाइए। कुछ मुहावरे हम दे देते हैं, तुम चाहो तो इनमें से कुछ पसंद कर सकते हो। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, ऊँट के मुंह में जीरा, दिया तले अंधेरा, ईद का चांद। ये दोनों देखिए बना हुआ है, ईद का चांद, दिया तले अंधेरा। ठीक है, मुहावरों का चित्र बनाना था। अब देखिए कौन है कैसा। नसरुद्दीन एक भड़कीली अजगर निकाल कर लाए। भड़कीली शब्द बता रहा है कि अजगर कैसी थी। कहानी में ऐसे ही और शब्दों छाटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हैं, उन्हें छाटकर नीचे दिए गए जगह में लिखो। आपको बेटा ये सब करना है। आज सारा मैं आपको सेंड करूँगी पक्का, ठीक है, और कैंपस ऐप में सेव कर दूँगी। बेटा अगर नहीं हो पाएगा तो मैं कैंपस ऐप में मैं आपको PDF में ही सेंड कर दूँगी, आप कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग फिर जब वर्क सेंड करेंगे तब मैं आपको कैंपस ऐप में फिर से सेव कर दूँगी, ओके। देखिए ये सारा बच्चों है। तो इसके पहले जो आपको दिया गया है ये उलझन, एक पोयम ये दिए नहीं है उलझन, आपको इसे भी करना है और इसमें कंप्यूटर वगैरह का फिगर बनाना है, ठीक है। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर, बाबा कहते फ़ौज में जाकर जंग में नाम कमाओ, दादी कहती घर में ही रहकर उद्योग लाओ, सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई न समझ पाता। ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है, आपको उसमें पोयम करनी है और वो फिगर बनाना है, और इसमें आपको इस अचकन का फिगर बनाना है। देखिए इस अचकन का फिगर बनाना है और ये सारा मैं आपको सेंड कर दूंगी। अब देखिए कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखिए। इसको आपको अपने आप से करना है। कहानी पढ़िए बच्चों, ये स्टोरी पढ़िए, उसमें से 5 क्वेश्चन बनाइए। जैसे अचकन कैसी थी, नसरुद्दीन कहाँ कहाँ गए, आपको ऐसे क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। अब देखिए नसरुद्दीन और जमाल साहब बन ठनकर घूमने के लिए निकले। तुम बन ठनकर कहाँ कहाँ जाते हो, तुम किस तरह से बनते ठनते हो। तो ये सारे जैसे क्वेश्चन है उसी को आपको अपने माइंड से सोचना है। अब ये देखिए ये क्वेश्चन आपको है, तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा था। जमाल साहब अपनी मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते थे। नसरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते थे। ठीक है, अब ये देखिए ये सारा है, तो ये सारा आपको करना है बच्चों। एंड इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड यू कैन आस्क मी, ओके। थैंक यू क्लास।